हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रोपेंट शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी सन इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सन इन द सेकेंड हाउस, जिसमें हम जानेंगे जब सन आपके दूसरे भाव में होता है, आपके असेंडेंट चार्ट में, तो कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर और उसकी जो दृष्टि है उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। इससे पहले मैंने सन इन फर्स्ट हाउस में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं ऊपर लिंक पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे सन इन सेकेंड हाउस के बारे में। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऐसे ही ला सकूँ आपके सामने। और अगर आप कुंडली रीड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जो कि जिसको हम सोल प्लैनेट कहते हैं, जो आपकी आत्मा होती है, जहां जिस भी हाउस में आपका सन होता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करने, वो आपका लाइफ का सोल पर्पस होता है। तो इट इज़ योर सोल। सेकेंडली, इट इज़ किंग प्लैनेट, क्योंकि आज के डे एंड एज में गवर्नमेंट ही हमारी किंग है, तो गवर्नमेंट को डिनोट करता है। फादरली फिगर लोगों को डिनोट करता है, जो भी पावर में होते हैं, अथॉरिटी में होते हैं, क्योंकि पावर अथॉरिटी को डिनोट करता है सन। डोमिनेशन को डिनोट करता है। आपके अंदर जो एंगर इश्यूज होते हैं, क्योंकि हॉट प्लैनेट है तो थोड़े एंगर इश्यूज भी क्रिएट करता है। आपकी ईगो, आपकी प्राइड, ये सब भी डिनोट करता है। आपकी हेल्थ, वाइटैलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस डिनोट करता है सन। तो ऐसा सन जो है वो आपकी सेकेंड हाउस, विच इज़ योर हाउस ऑफ वेल्थ, विच इज़ हाउस ऑफ सेविंग। तो आपकी वेल्थ, आपकी सेविंग, आपकी फैमिली का एंसेस्टर्स जो होते हैं, अपब्रिंगिंग जो होती है, जो आपके माउथ से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे आपकी स्पीच है, चाहे आपके खाने की फूड हैबिट्स जो होती हैं वो हैं, ये सब जो है वो सेकेंड हाउस डिनोट करता है। सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ क्रिएशन, पोजेशन की चीज़ें, ज्वेलरी, एंटीक्स, ये सब जो है वो सेकेंड हाउस डिनोट करता है। आपकी फैमिली को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे जब सन जैसा जो प्लैनेट, जो कि हॉट प्लैनेट है, वो आपकी फैमिली वाले हाउस में, जो सेकेंड हाउस होता है सेविंग्स का, उसमें आ जाता है, तो यहाँ पे आपके सबसे पहले तो सन आपके फादर को डिनोट करता है। तो आपके फादर हो सकता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी फैमिली लिनिएज जो होती है, जो आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी होती है, या जो भी उनकी हिस्ट्री होती है, या आपके फादर की जो हिस्ट्री होती है, बिकॉज आपके फादर की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है कि वो फैमिली में जब भी आते हैं लोग चुप हो जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। कुछ ऐसी ऑरा होता है, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है। तो जब भी यहाँ पे आपके फादर की मतलब अपब्रिंगिंग जो है वो आप में आती है, क्योंकि वो आपके फादर जो होते हैं एक प्राइड में साथ होते हैं, आप ईगोइस्टिक भी होते हैं, तो वो ईगो, वो प्राइड वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं। एंड यू आर द पर्सन जो अपनी फैमिली लिनिएज को एक ऐसे तरीके से, रॉयल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, टू बूस्ट अप योर ईगो, टू शो दैट योर फैमिली इज द बेस्ट। मतलब अगर आपकी फैमिली में फ्लॉज भी हों तो भी आप उसको हटा के आप कुछ ऐसी हिस्ट्री बताते हैं जो आपके सब अच्छा अच्छा बताए, जो आप बताए कितने रॉयल थे, क्या रिच कल्चर था, किस तरीके से फाइन चीज़ें थी, ये सब जो होता है वो ऐसे इंसान ज़्यादातर शो करता है। तो एक तरीके से आपको एक अंधा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता है कि आपको गलत चीज़ें, जो फ्लॉज थे वो नहीं दिखते, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें थी, जो एक आपकी लिनिएज थी, जो बहुत रॉयल फैमिली वाली फीलिंग है, वो आप दिखाते हैं। चाहे वो उतनी उस पर्सन तक हो ना हो, लेकिन यू फील लाइक दैट एंड देन यू टेल पीपल कि मेरी फैमिली में ऐसा था, ये ऐसा होता था, ये ऐसा होता था। जो लोग नहीं होते जो अपनी फैमिली का बताते हैं कि उनके घर में ऐसा था, ये चीज़ें थी, वो थी, वैसे भी इसमें होते हैं। तो विच इज़ समटाइम्स ट्रू ऑल्सो, कि ऐसा नहीं है कि पूरे गलत होता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जो फ्लॉज भी होते हैं, वो उसको नहीं बताते हैं। तो वो एक कह सकते हैं कि पूरी बस फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन ही आगे लाते हैं अपनी फैमिली के बारे में, एंड अपने जो फादर होते हैं उनके बारे में भी। और फादर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं अपनी लाइफ में, अपने फादर से बहुत कुछ सीखते हैं। इनके फादर जो होते हैं इनकी एक गुरु, एक आइडल की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप खुद भी, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, आपकी स्पीच जो होती है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होती है, क्योंकि सन है यहाँ पे विच इज़ किंग प्लैनेट, एंड सेकेंड हाउस स्पीच का भी होता है। तो जहाँ पे भी आप जाते हैं अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। मतलब आप जैसे नहीं होते जो पॉलिटिशियंस होते हैं,
जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, अपनी जो भाषण होता है चाहे 1 घंटे का बोल के जाए, आधे घंटे का बोल के जाए या 5 मिनट का बोल के जाए, वो अपना पूरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। वैसे ऐसे इसमें इंसान होते हैं क्योंकि दे आर वेरी गुड एट लीविंग द इम्प्रेशन ऑन पीपल। लेकिन जहाँ तक बात आती है फैमिली की, फैमिली यूनियन की, फैमिली बॉन्डिंग की, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक हो जाते हैं क्योंकि इन फैमिली यू डू नॉट हैव टू सिर्फ अपना भाषण झाड़ के नहीं जाना होता। यू हैव टू लिसन टू पीपल, यू हैव टू नो कि आपकी फैमिली क्या चाहती है। आपको पोलाइट रहना पड़ता है। फैमिली में आप बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हमेशा नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें जो है वो कभी कभी थोड़ी सी बीच में आ जाती है। एंड यहाँ पे सन, यहाँ क्योंकि जैसे मैंने बताया किंग प्लैनेट है, तो यहाँ पे फूड का टेस्ट भी होता है। तो ऐसे लोगों को फूड ऐसा पसंद होता है जो बहुत रिच हो, रिच कल्चर हो। फॉर एग्जाम्पल जो ड्राई फ्रूट्स वाली जैसे ग्रेवी होती है वो रिच खाना हो, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा जैसे कुजीन्स जो किंग्स को मिलता था ना पुराने टाइम में, वैसे इनको पसंद होता है। और ज़्यादातर गर्म चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें इनको, तली वाली, ये सब ज़्यादा पसंद होती है ऐसे इंसानों को। एंड दे लाइक टू हैव डिफरेंट कुजीन्स इन लाइफ। जैसे किंग को मिलते हैं वैसे ही इनकी नेचर होती है। यहाँ पे इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिलती है। अगर यहाँ पे एग्जैल्टेड है या अच्छी डिग्निटी में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर यहाँ डेबिलिटेटेड है तो ये सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने लगते हैं, सेविंग्स क्रिएट नहीं होती, फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। एक्चुअली यहाँ पे सन होता है तो वैसे भी आप कमाएंगे, इनकम आपकी होगी, लेकिन आपकी सेविंग्स अप एंड डाउन रहती ही है। कभी अच्छी होगी, कभी कम होगी। अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो बहुत आपके एक्सपेंसेस होने लगते हैं आपके फैमिली के ऊपर, या हो सकता है फिजूल की चीज़ों में आपके एक्सपेंसेस होते हों। लेकिन यहाँ पे आपके जो सेविंग्स होनी चाहिए वो आपकी फिर क्रिएट नहीं हो पाती। तो अगर सेकंड हाउस में सन है तो हम कह सकते हैं अगर डेबिलिटेटेड है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप हो सकता है बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट भी हो, खर्चा बहुत करते हो, चीज़ें पैसे उड़ा देते हो, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती भी नहीं है। क्योंकि आपकी, अगर आप एग्जैल्टेड है तो आपके लोग जो है आपकी बात सुनते हैं, लेकिन यहाँ डेबिलिटेटेड है तो लोगों को लगता है कि, क्योंकि डेबिलिटेटेड तब होता है जब वो लिब्रा में साइन में आता है, तो वहाँ यू हैव टू बी अ पीपल्स पीपल, यानी अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी पड़ती है, आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं करते, आप अपना राजा वाली अथॉरिटेटिव चीज़ें लाते हैं तो यहाँ पे क्लैश होने लगता है। सो यू हैव टू बेंड योर सेल्फ टू, you have to let go your ego to have the communication with your family so that it can be easy। तो आपको जितना ज़्यादा आप इजी रहेंगे, लेट गो करेंगे चीज़ों को, आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं इफ़ डेबिलिटेटेड हो यहाँ। और अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली आइज़, क्योंकि यहाँ पे अगर डेबिलिटेटेड है तो आइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे इंसान जो है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, उसकी नॉलेज बहुत होती है सन यहाँ पे होने की वजह से, बट वो यूटिलाइजेशन में उसकी अपनी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं ला पाता। क्योंकि एक्चुअली दिस इज सेकेंड हाउस, एंड सेकेंड हाउस ओरिजिनली कालपुरुष की कुंडली में इट इज़ रूल्ड बाय शुक्राचार्य, टॉरस, एंड सूर्य, तो वहाँ पे फिर उनकी जो मित्रता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जहाँ पे आपके शुक्र जैसा प्लैनेट होना चाहिए वहाँ आप सूर्य जैसा प्लैनेट लाओगे तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बिकॉज यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट टू रन टू बी, मतलब आपकी जो फैमिली है उसमें बनाने के लिए भी और अपना काम बनाने के लिए भी आपको थोड़ा पोलाइट रहना पड़ता है। आपकी नॉलेज जो है वो आपको लगता है कि आपकी सर्वोपरि है, बट वो ऐसा नहीं होता। आपको सबके अकॉर्डिंगली काम करना होता है, इसीलिए यहाँ पे वो उतना वर्क नहीं कर पाती जितनी आपकी नॉलेज होती है। एंड क्या होता है ना, क्योंकि ओरिजिनली कालपुरुष में 5th हाउस जो होता है वो होता है सन का, एंड व्हेन इट गोज टू 2nd हाउस इट मीन्स इट इज गोइंग टू इट्स एनिमीज हाउस। तो यहाँ क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नॉलेजेबल होते हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होता है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके जो लोग होते हैं, काम जो कर रहे होते हैं साथ, उनसे डिफरेंट होता है, विच क्रिएट्स क्लैशेस। क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू वो माने ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एंड स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे, आप बेफिजूल में उनको लगेगा कि आप अपनी जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है उनके ऊपर थोप रही हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी कॉर्डियल रिलेशन। अगर यहाँ एग्जैल्टेड है तब दे आर गोइंग टू लिसन टू यू, विच इज़ स्टिल गोइंग टू बी फाइन। लेकिन ओरिजिनली क्योंकि ये टॉरस साइन है यहाँ पे,
तो आप वो जो आप, क्योंकि सूरज जो है यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो वैसे रिजल्ट आपको यहाँ पे देने में वो सक्षम नहीं रहेगा। तो एक्सैल्टेड भी अगर हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। लेकिन एक्सैल्टेड है तो लोग आपकी बात मानेंगे, अगर डेबिलिटेटेड है तो लोग आपको रेबल करेंगे, आपका जो नेचर होगा वो उनको पसंद नहीं आएगा और आपके बिल्कुल एनिमिकल रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर वो एस्पेक्ट कर रहा है आपके 8th हाउस को, तो यहाँ पे आपके इन लॉज के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि इट इज़ अ हॉट प्लैनेट एंड क्रिएटिंग द हीट इन योर रिलेशंस विद योर पार्टनर। क्योंकि आपके यहाँ पे असेट क्रिएशन के लिए सही है, अगर आप जॉइंट असेट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप रिलेशन की बात करें, पर्सनल रिलेशन की, तो यहाँ पे इतना हॉट प्लैनेट होना आपके इन लॉज के साथ आप में फ्रिक्शन ले आता है आपके रिलेशन में। यहाँ पे आपके एनलाइटनमेंट के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज योर सोल पर्पस इज समथिंग रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट। तो आपके जो कार्मिक अकाउंट होते हैं वो रिलीज होते हैं, आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी फील्ड की तरफ आप ज़्यादा ड्रिवन रहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, योग का सहारा लेना चाहिए, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, ताकि आप काम कंपोज रहें, तभी आपके जो रिलेशन है आपके जो पार्टनर के साथ और इन लॉज के साथ रिलेशन है वो थोड़े ठीक रहेंगे। स्पेशली अगर यहाँ पे सन बहुत पावरफुल है और अगर डेबिलिटेटेड है तो बहुत ही ध्यान रखना है कि आपके रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द हैंड ना चले जाए। यहाँ पे इंसान का क्योंकि एग्रेशन इतना होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाता अपने जो पार्टनर होते हैं उसके साथ, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर इंटरनल रिलेशनशिप, जो आपकी डीप सीक्रेट्स रिलेशनशिप होते हैं विद योर पार्टनर, वो भी होता है। तो विद इन बिहाइंड द सीन आपका क्या चल रहा है, अगर आपका हीट अब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो वो प्रॉब्लम ले आती है। तो थोड़ा सा काम कंपोज रहना ही आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल है, इसीलिए यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप मेडिटेशन कीजिए। और क्योंकि आपकी सोल का पर्पस ही वही है एनलाइटनमेंट, तो स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। तो एक यहाँ पे सिंपल सी रेमेडी है, मेडिटेशन कीजिए, रिलीजियस रहिए और बहुत ज़्यादा अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दीजिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, इन सब का प्रॉपर रूटीन भी रखिए। नहीं, आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब सन 3rd हाउस में होता है असेंडेंट चार्ट के, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसका जो एस्पेक्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं विदा लेती हूँ, तब तक के लिए ओम शांति।